हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी का प्रयोग संख्या 7 लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहले उद्देश्य में हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे मीटर सेतु द्वारा किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण मीटर सेतु, लेक्लांसे सेल, प्रतिरोध बॉक्स, प्लग कुंजी, जॉकी, दिया गया प्रतिरोध तार, धारामापी, पेच मापी एवं संयोजक तार। उसके बाद सिद्धांत है, जब प्रतिरोध बॉक्स मीटर सेतु से बाएं स्थित रिक्त स्थान से जोड़ा जाता है तथा प्रतिरोध तार का पर अभिक्षेप बिंदु की दूरी L भी बाईं ओर से मापी जाती है, तब अज्ञात प्रतिरोध C बराबर कैपिटल R कोष्ठ में 100 - L/L। यदि प्रतिरोध बॉक्स दिए रिक्त स्थान में जोड़ा जाए तथा लंबाई L दाएं ओर मापी जाए, तब अज्ञात प्रतिरोध S बराबर R L/100 - L। यदि प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो उसके लिए सूत्र होता है। उससे पहले हम लोग प्रयोग संख्या 7 का आरेख देख लेंगे, जो बहुत कठिन है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये भी प्रयोग संख्या 4 के नियर इसमें भी एक ही है, एक ही प्रतिबिंब बनाना है, मतलब इसको बहुत ध्यान से देखकर आप बनाइएगा। इसमें लेक्लांसे सेल, धारामापी, प्रतिरोध बॉक्स, प्लग कुंजी और एक अमीटर लगा हुआ है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है आपका प्रयोग संख्या 7 का आरेख, जो आप पर देख सकते हैं। मीटर सेतु प्रतिरोध बॉक्स प्लग कुंजी से बनाया गया है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर S × पाई × R²/L, जहाँ स्मॉल r प्रतिरोध तार की त्रिज्या तथा कैपिटल L लंबाई है। उसके बाद हम लोग प्रेक्षक तालिका देखेंगे, जिसमें हम लोग क्रम संख्या प्रतिरोध ओम, L1 तब प्रतिरोध बॉक्स बाईं ओर हो, L2 जब प्रतिरोध दाईं ओर हो, मध्यमान 100 - L और ओम निकाल लेंगे। इसमें हम लोग जैसे मैंने प्रेक्षक तालिका को भरा, आप ऐसे ही इस प्रेक्षक तालिका को भर लीजिएगा। उसके बाद प्रतिरोध तार के मान नीचे दिए गए, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और प्रेक्षक तालिका का मान निकालेंगे, जिससे मैंने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह भी एक प्रेक्षक तालिका है। प्रयोग संख्या 7 में 2 प्रेक्षक तालिका है, जो आप इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बाएं ओर का और दाएं ओर का मापांक में लिखना है। उसके बाद तार का माध्य व्यास 0.064, जो इससे तालिका से आई है। तार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 0.032 सेंटीमीटर। गणना अज्ञात प्रतिरोध S बराबर R × 100 - L/L। उसके बाद हम लोग S1, S2, S3 का ऐसे ही मान निकालेंगे। जैसे S1 का मान 1.50 ओम, S2 का मान 1.53 ओम आ रहा है। इसी तरह S3 का भी मान निकालेंगे उस सूत्र से, तो S3 बराबर 1.72 ओम आएगा। उसके बाद हम लोग मध्यमान S निकालेंगे, जिसमें हम लोग तीनों S1, S2, S3 को जोड़कर उसका औसत निकाल लेंगे, जिसका औसत S = 1.58 ओम आता है। उसके बाद रो का मान निकालेंगे, S पाई R²/L। इसमें हम लोग S का मान, R का मान और पाई का मान रखेंगे, तो हमें रो बराबर 1.16 × 10⁻⁶ ओम × मीटर प्राप्त होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है। उसके बाद हम लोग परिणाम में लिखेंगे, दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.16 × 10⁻⁶ ओम मीटर है। उसके बाद सावधानियाँ है, पहला, जॉकी J को तार के ऊपर दबाकर नहीं घिसकाना चाहिए, वैसे ही आपको सावधानी 2 दिखेगी। उसके बाद तीसरा, प्रतिरोध बॉक्स से जो प्लग्स निकाले नहीं गए उसे ठीक प्रकार से कसे होने चाहिए। उसके बाद संभावित त्रुटियां, यदि मीटर सेतु पर तार का व्यास सर्वत्र एक समान नहीं हो तो परिणाम में त्रुटि आ जाती है। दूसरा, मीटर सेतु के पट्टियों को प्रतिरोध नगण्य माना गया, जबकि उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य रहता है। तीसरा, देर तक धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाती है, जिससे प्रतिरोध बदल जा सकता है। ये आपकी संभावित त्रुटियाँ हैं।